पलड़ा किसका भारी है? इंडिया न्यूज की चौपाल में जानिए दिल्ली के दिल की बात। दिल्ली विधानसभा चुनाव में तमाम तरह के आरोपों का सिलसिला जो है वो आम आदमी पार्टी और बीजेपी और कांग्रेस के बीच में लगातार जारी है, लेकिन अपने आप में दिल्ली का चुनाव जो है वो दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। आज आम आदमी पार्टी की ओर से जाट आरक्षण देने की एक बड़ी बात जो है वो की गई, लेकिन उसके अलावा अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी तमाम मुद्दों पर, चाहे वो शीश महल का मुद्दा हो या दिल्ली के विकास का मुद्दा हो, उस पर आम आदमी पार्टी को घेरती हुई नजर आ रही है। मेरी इस वक्त मौजूदगी जो है वो दिल्ली यानी कि सेंटर दिल्ली में है, जो कि एक दिल्ली का मेन गढ़ कहा जाता है, और जहां पे लोग क्या सोचते हैं, इस बार के चुनाव में क्या मुद्दे हैं, इन तमाम पहलुओं पे हम बात करने के लिए दिल्ली की सड़कों पे गुजर रहे हैं। और जो आम नागरिक है, आम जनता है, उनके मन में क्या मुद्दे हैं उसको भांपने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम करिया कटियार है और आप इंडिया न्यूज में दिल्ली चुनाव पे ये खास पेशकश देख रहे हैं, जिसमें दिल्ली की जनता के क्या कुछ मुद्दे हैं इस चुनाव में, इसको लेके जो है हम लगातार हर कोने और हर वर्ग के लोगों से बात करते हुए नजर आ रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि चुनावी मुद्दों में क्या कुछ बड़े मुद्दे जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं, और जो तमाम लोग जो रोज सुबह निकलते हैं, शाम को गुजरते हैं, उनके मुद्दे क्या हैं, उनकी बातें क्या है, या उनके मन में क्या चल रहा है, वो तमाम पहलू जो है वो जानना बहुत दिलचस्प हो जाता है। आप लोग दिल्ली के ही हैं? क्या नाम है आपका? नरेश। नरेश जी, कहाँ रहते हैं आप? यहीं रहते हैं, बना पा रही। ओके, क्या लग रहा है दिल्ली का चुनाव में क्या मुद्दे इस बार बड़े हैं? आपके लिए क्या बड़े मुद्दे हैं? मुद्दे विकास का मुद्दा है, सफाई का मुद्दा है, यमुना का मुद्दा है, और भी हर मोर्चे पे विफल रही है सरकार। तमाम मुद्दे हैं। आम आदमी पार्टी की 10 साल की सरकार रही है यहाँ पे, अब की बार आप परिवर्तन देख रहे हैं या जो चलता आया उसी को आगे? अब की बार परिवर्तन, अब की बार डबल इंजन की सरकार। डबल इंजन सरकार क्यों? दिल्ली का विकास तभी हो सकता है जब डबल इंजन की सरकार हो। लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि उन्होंने विकास किया 10 साल। कोई विकास नहीं किया है, घोटाले किए हैं, कोई विकास नहीं किया है। डबल इंजन की सरकार जुड़ी है, जैसे हरियाणा में है, राजस्थान में है, तभी विकास हो सकता है। मेट्रो का विस्तार, बसों की समस्या है, हर तरह से विकास में दिल्ली डाउन जा रही है। विकास बहुत जरूरी है, डबल इंजन की सरकार चाहिए। और भी लोग हैं, क्योंकि आप लोग भी आम लोग के दिल्ली में रहते हैं, बात करना बहुत जरूरी है, तभी चेंज हो पाता है। ये बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहित है। मोहित, कहाँ रहते हैं आप? मैं तो ईस्ट दिल्ली में रहता हूँ। ईस्ट दिल्ली कौन सी है? मेरी गोकुलपुर। गोकुलपुर। हाँ जी। क्या है वहाँ के मुद्दे और क्या लग रहा है इस बार क्या चुनाव के मुद्दे रहेंगे? मैडम, मेरा तो एक ही मुद्दा है कि मैं तो बीजेपी को चाहता हूँ बस। क्यों चाहते हैं बीजेपी? परिवर्तन चाहते हैं, 10 सालों में कुछ ऐसा कुछ हुआ नहीं है। परिवर्तन ये है लोगों का। आपको लगता है कि बीजेपी जब दिल्ली में आएगी तो विकास कर पाएगी जो केजरीवाल सरकार में नहीं होगा, क्योंकि केंद्र अभी ये आपस में लड़के काट रहे हैं दिल्ली, और जब एक पार्टी होगी तो विकास भी होगा देश का, दिल्ली का भी विकास होगा। दिल्ली का विकास होगा। जी जी। अच्छा, एक बात बताइए, अरविंद केजरीवाल को लेकर लगातार बीजेपी कहती है कि वो शीश महल का मुद्दा उठा रही है। आपको लगता है कि शीश महल का मुद्दा जनता का मुद्दा है? मैम, हो सकता है, इसमें हम इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। वो तो शीश महल क्या है? जी हाँ, पता है। क्या है शीश महल मुख्यमंत्री आवास को कहा गया है। हाँ। उसके बारे में पता है आपको कुछ और? नहीं, इसके बारे में नहीं पता। नहीं पता? नहीं। 10 साल में आपको आम आदमी पार्टी के कोई भी काम अच्छा नहीं लगा? मैडम, मुझे तो मेरे हिसाब से तो नहीं लगता। नहीं लगता? नहीं। तो इस बार क्या सोचकर वोट करोगे? इस बार सोच के यही है कि अपने आगे के बारे में सोचेंगे कि 10 सालों में जो काम नहीं हुए, पर तो नहीं हुए, शायद वो हो जाए, झूठे बातों के पार हो जाए। चलिए, तमाम और भी लोग हैं, क्योंकि चाय की टपरी है और यहाँ पे कुछ और लोग भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनसे भी नॉर्मल बातचीत कर लेंगे। सर, आप कहाँ से हैं? क्या नाम है आपका? अजीत मिश्रा। आप कहाँ से हैं? दिल्ली से। दिल्ली से। ये बताइए, दिल्ली का चुनाव बड़ा दिलचस्प देखने को मिल रहा है, आपको क्या लग रहा है इस बार क्या बड़े मुद्दे हैं जिसको सोचकर इस बार दिल्ली की जनता और आप वोट डालने वाले हैं? चुनाव का मुद्दा सोच के वोट डालने वाले हैं। केजरीवाल जी अच्छा काम कर रहे हैं। केजरीवाल अच्छा काम कर रहे हैं? बहुत बढ़िया। लेकिन कुछ लोग तो बोल रहे हैं केजरीवाल कोई काम नहीं कर रहे। हाँ जी, लोगों को सोचने का और देखने का अपना अपना नजरिया है। वो अपने नजर से देखते हैं, अपने नजर से देखते हैं। केजरीवाल का क्या काम आपको अच्छा लगा 10 साल? अरे 10 साल में लोगों के लिए जो उन्होंने सुविधा दे रखा है, बिजली, पानी, स्वास्थ्य की सुविधा है, मेन सुविधा तो यही लोगों को चाहिए। आज के टाइम में मिडिल क्लास वाले लोगों को क्या चाहिए? बिजली, पानी चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, शिक्षा चाहिए, मेन चीज तो यही है। बीजेपी लगातार बोल रही है कि केजरीवाल करप्ट है, भ्रष्टाचार करने आए हैं, आम आदमी बन के आए थे, आप खास आदमी बनकर जिंदगी जी रहे हैं। देखो, बीजेपी भ्रष्ट नहीं करती है, बिल्कुल। सबसे ज्यादा भ्रष्ट तो वही है। क्यों? क्यों?
सारे लोगों को जितने भी आज इतनी महंगाई इतनी होगी, लोगों का मरने पर उतारू हो गया। लोगों ने जो सामान 50 की थी वो सामान आज सीधा 200 में बन गई, समझे नहीं। और ये जो फ्री का जो मामला जो है, केजरीवाल फ्री में दे रहे हैं, बीजेपी फ्री नहीं दे रही है, बीजेपी तो फ्री दे रही है। ये हम एक मत सुनिए, आप बताइए कि जब कोरोना का समय था राशन फ्री दे रहे थे, चलो भाई आफत आ गई थी, लोगों को दे रहे थे फ्री। अब तो आफत खत्म हो गई, अब आप क्यों दे रहे हैं फ्री? वो तुम बांटो तो अमृत और ये बांटे तो जहर। लेकिन लगातार बीजेपी कह रही है कि आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जो हैं वो आम आदमी बन के आए थे, अब खास पार्टी और खास आदमी बन गए वो हैं। खास है, ये आम है, आज तक ये आम ही है। ये स्कूल इतना बढ़िया बनाया इन्होंने, बनाया है वाकई। बहुत अच्छा स्कूल, मॉडर्न स्कूल बनाया। हाँ, इसलिए बाहर के जो एम्बेसडर जो आए थे ना, वो इनका स्कूल देखा, उन्होंने तारीफ किया, वो वेरी गुड, वेरी नाइस। केजरीवाल जी के क्या काम आपको अच्छे लग रहे हैं? 5 काम बताइए। केजरीवाल का मुझे सबसे अच्छा खास यही लगा कि केजरीवाल ने सड़कें बनाई बढ़िया, बच्चों का स्कूल बढ़िया बनाई, औरतों को फैसिलिटी अच्छा दिया। आज जो औरतों जो धरना प्रदर्शन, कभी देखा आपने औरतों का दिल्ली सरकार के खिलाफ कि हाँ यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? कर्मचारी तो लगातार प्रदर्शन करते हैं, कैसे सैलरी नहीं मिल रही? कर्मचारी तो हर एक की सरकार में करते हैं, उनको तो कुछ ना कुछ भूख तो रहती है, समझे नहीं, उनको कुछ ना कुछ तो भूख रहती है। आज उनको डीए 10 रुपया मिल रहा है तो कहते हैं 15 दे दो, है ना। भत्ता दे रहे हैं 20 रुपया तो कह रहे हैं मुझे 30 दे दो, तो वो तो रहती है। अच्छा, एक सिंपल सवाल है, आपको लगता है कि इस बार दिल्ली की जनता केजरीवाल पे, आम आदमी पार्टी पे यकीन कर पाएगी? बिल्कुल ऑफकोर्स, करेगी? बिल्कुल ऑफकोर्स। और कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस जो पहली जो आम आदमी की जो वोट थी ना, जो कांग्रेस की वोट थी वो आम आदमी पार्टी में चली गई, ट्रांसफर हो गई। तो वो बीजेपी ने इनको इतना उड़ामा उड़ा दिया कि भ्रष्ट है ये। अब भ्रष्ट का तो उसके ऊपर लगाया इल्जाम। कांग्रेस के कितने नेता गए जेल में? मनमोहन सिंह चले गए दुनिया से, उनके ऊपर में बीजेपी के लोगों ने कितना इल्जाम लगाया था कि कोल घोटाला, यूरिया घोटाला, सेफ्टन घोटाला। कुछ हुआ उनका? जब वो मर गए थे तो प्रधानमंत्री का आपने देखा होगा, उनके आंख में आंसू आ गए थे, वो आशास्त्र थे, उसके जैसा कोई आज तक पैदा नहीं हुआ। ये बताइए, शीश महल का मुद्दा जो है वो बहुत गरमाया हुआ है, आपको पता है शीश महल क्या है? नहीं, मुझे नहीं पता, नहीं पता। नहीं पता। बीजेपी लगातार कह रही है कि अरविंद केजरीवाल जिस घर में रहते थे उसका नाम शीश महल रखा गया। कहा कि आम आदमी बन के आए थे और खास आदमी बन के रहने लग गए। आपको लगता है कि मुद्दा है इस बार का ये? मुद्दा तो है मैडम, है? हाँ परिवर्तन होगा इस बार? होगा। किन मुद्दों पे चुनाव वोट करेंगे, क्या सोचकर वोट करेंगे? हम चाहते हैं कि चुनाव चेंज होना चाहिए। 10 साल एक पार्टी को दिया है और अगला मौका मिलना चाहिए किसी पार्टी को। मेरी तरफ से यही चाहता हूँ मैं कि पार्टी बदलनी चाहिए, बिल्कुल चाहिए। बदलाव के विकल्प में किसको देखते हैं? मैं बीजेपी को देखता हूँ। दिल्ली में है, आपने यहाँ की तो राजनीति बहुत अच्छे से देखी है, इस बार क्या माहौल लग रहा है, क्या मुद्दे होंगे चुनाव? आएगा जो जिसे आना है वो आएगा। किसको वोट देंगे आप? हम तो फूल पे ही देते हैं, फूल पे यानी कमल पे? हम फूल वाले ही हैं, फूल ही पे देंगे। क्यों फूल वाले हैं और क्यों देंगे वोट? मर्जी हमारी है, मुद्दे क्या क्या उम्मीद क्या करते हैं हम सरकार? अपनी मर्जी के हम अपने मालिक है ना, एक वोट। बीजेपी विकास हाँ, बीजेपी विकास करेगी और आएगी भी। आएगी भी। चलिए, और भी कुछ लोग हैं, उनसे ही बातचीत करते हैं। और खासतौर पे महिलाएं जो होती हैं वो एक अलग भूमिका निभाती हैं, लेकिन मेरे आसपास जो है कई तरह के लोग हैं, बुजुर्ग लोग भी हैं। सर, क्या हालचाल? फाइन। आप कहाँ से हैं? मैं शादरा से। ये बताइए, क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में चुनाव? बहुत बढ़िया लग रहा है, काफ़ी चेंज है। काफी चेंज है। हाँ, कौन कौन से मुद्दे हैं आपको लगता है चुनाव पे भारी पड़ेंगे? ये जो विकास का कार्य नहीं हुआ इतना जो तेज़ी से होना चाहिए, तो उसमें सब डिस्टर्ब हुआ। फिर ये जो इन पे कलंक लगा हुआ है, तो ये सब मार खाएंगे सब पक्का। आपको लगता है शीश महल का मुद्दा जो बीजेपी उठा रही है वो वाकई जनता का मुद्दा है और आम आदमी पार्टी को घेर पाएगी बीजेपी? हाँ, घेर पाएगी इसको। जनता का मुद्दा तो है, क्योंकि काफ़ी कुछ पैसा वहाँ पर यूज़ हुआ जो जनता को मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला, तो इस पे ये फीके पड़ेंगे। डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, तो केजरीवाल हमेशा बोलते हैं, आम आदमी पार्टी बोलती है कि 10 साल में उन्होंने दिल्ली की छवि बदल दी। आपको लगता है कि 10 साल में वाकई परिवर्तन हुआ है दिल्ली में? उतना तो नहीं हुआ जिस एवरेज से होना चाहिए था। बाकी स्कूल्स वगैरह कहते हैं, अब हमारे तो बच्चे बड़े बड़े हो गए, हमको तो इतनी जानकारी नहीं है। बाकी कहते हैं स्कूल्स वगैरह चमकाए हैं, तो हो सकता है वो काफ़ी हद तक अपनी जगह सही हों। अब छोटे बच्चे होते तो हमें एक्सपीरियंस होता है इस बात का। तो क्या लग रहा है सरकार किसकी बनेगी, मतलब किस तरफ हवा चलती हुई नजर आ रही है? इस वक्त तो भगवा लहराएगा ऐसा। भगवा लहराएगा? क्यों भगवा लहराएगा? पक्का, क्योंकि उसको चांस है कि इनको भी एक बार चांस मिलेगा ना। 10 साल उन्होंने देखा है, तो इसको चेंज करके देखेंगे इनमें कितना चेंज आएगा। तो अभी तो सब मोदी की
नाम पर ही वोट मिलेंगे सारे, क्योंकि अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे रिस्पांस मिल रहा है उनको। लेकिन बीजेपी सरकार बोलती है कि हमारी सरकार नहीं है दिल्ली में तो हम काम कैसे करेंगे। केजरीवाल साहब बोलते हैं कि बीजेपी मौका नहीं देती। यहाँ तो ये डिस्प्यूट बना हुआ है, जब ये एक सरकार बन जाएंगी दोनों में तो फिर क्लियर हो जाएगा, ये तो बात सही है। इस बस में चलते हैं और बस में भी कुछ लोग बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी कोशिश करूंगी बात करने की, क्योंकि महिलाएं और जो लड़कियां होती हैं वो बहुत अनुभवी होती हैं और वो जो लोग ट्रैवल करते हैं वो बहुत जानना जरूरी है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी महिपाल। क्या लग रहा है दिल्ली का चुनाव किसका पल रहा भारी, किसका पल रहा कमजोर? यो हमें अपनी पता नहीं, रिटायर हो गया अब तक 1 रुपया नहीं दे रहा। इस बार खिचड़ी की सरकार है, केजरीवाल ने कुछ भी नहीं किया। अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी नई दिल्ली में, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में रहता हूँ, लेकिन उन्होंने कभी भी झांक कर नहीं देखा। शीला दीक्षित थी, लोगों से मिलती थी, वहाँ के लोगों से उनके दुख दर्द में मृत्यु हो जाती थी, किसी की शादी होती, सब जगह जाती। केजरीवाल किसी की। आप नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी से बिलोंग करते हैं, वहाँ पे संदीप दीक्षित जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं, प्रवीण जो है वो बीजेपी के, परवेश वर्मा जो है चुनाव लड़ रहे हैं। परवेश वर्मा, संदीप दीक्षित और अरविंद केजरीवाल, किसको पसंद कर रहे हैं? हम तो भैया अपने संदीप दीक्षित को पसंद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो दिल्ली का विकास करने वाले शीला दीक्षित के बेटे हैं और दिल्ली की सूरत बदली उन्होंने। आपको लगता है शीश महल इस बार चुनाव का मुद्दा, बड़ा मुद्दा बना पाएगी बीजेपी? बना लो मुद्दा, हम कहते हैं बीजेपी आ जाए, लेकिन केजरीवाल जी नहीं आना चाहिए, किसी काम के नहीं, झूठे फरेब बेकार। 5 साल में काम किया? कुछ नहीं किया, हमारे इलाके में झांक कर नहीं देखा। कुछ और भी बच्चियां हैं जो ट्रैवल करती हैं, मैं नॉर्मल एक राय लूंगी। अच्छा, आप लोगों को लगता है कि दिल्ली में जो लड़कियां हैं वो सेफ है, सुरक्षित है? नो, लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है दिल्ली में, मानती हो? हाँ, मानते हो आप? हाँ। क्योंकि आप लोग रोज सुबह शाम ट्रैवल करते हो, आपको लगता है कि सरकार को इस काम में, लॉ एंड ऑर्डर में बहुत बेहतर काम करने की गवर्नमेंट की जरूरत है, हमारी गवर्नमेंट को लॉ एंड ऑर्डर को और स्ट्रेंथ और मजबूत करने की हमें जरूरत है इस चीज़ की। आप देखिए, तमाम जो लोग हैं वो बसों में ट्रैवल कर रहे हैं और ये जो लोग हैं वो सुबह शाम ट्रैवल करते हैं। कई लोग आपस में चर्चा भी करते हैं, कई लोग जो है बात भी करते हैं। बस वाले भैया भी हैं, आप तो दिल्ली की सड़कों पर चल रहे हैं, टहल रहे हैं, लोग मिलते हैं, क्या विकास देख रहे हैं और खास तौर पे बसेस के क्या हालात है? बढ़िया चल रही है मैडम, अच्छी बसें दे दी हैं पब्लिक को, बढ़िया हो रहा है। ये तो विकास हुआ है 10 साल में? विकास तो हाँ, विकास देख लो, स्कूल बिल्कुल बता रहा हूँ, स्कूलों में देख लो आप कितनी सुविधा हो गई, अस्पतालों में जाके देख लो आप कितनी सुविधा है, मतलब हुआ है विकास, तो ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल। आपको लगता है कि 10 साल में जो सरकार अपना काम गिनवा रही है, आम आदमी पार्टी गिनवा रही है, उस पर जनता भरोसा कर पाएगी? भाई जनता करे ना करे, मैं तो करता हूँ। किसको चाहते हैं? मैं करता हूँ मैडम। किसको चाहते हैं? मैं तो आम आदमी पार्टी का समर्थक हूँ। हमारी ये जो कोशिश है वो यही है कि दिल्ली की नब्ज जानने की, कि दिल्ली के चुनाव में आखिरकार दिल्ली की जो जनता है वो क्या सोचती है, किन मुद्दों पे इस बार जो है चुनाव का रुख आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। क्योंकि तमाम राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, एक दूसरे पे तमाम आरोप लगाती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी अपने कामों को गिनवा रही है, वहीं बीजेपी लगातार जो है अरविंद केजरीवाल के शीश महल पे सवाल खड़े कर रही है। और इसी बीच कांग्रेस पार्टी भी लगातार आम आदमी पार्टी को और बीजेपी को घेरती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन दिल्ली का चुनाव अपने आप में दिलचस्प चुनाव है, लेकिन ये चुनाव किस मोड़ जाएगा और जनता किसको दिल्ली का सिंहासन देगी, ये देखना दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन अवधेश के साथ मैं कनिका, इंडिया न्यूज दिल्ली। दिल्ली चुनावों का ऐलान हो चुका है और ऐसे में राजधानी में अब चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। युवा क्या सोचता है, क्या मुद्दे हैं, और आज हम जो मुद्दा लेकर आए हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। तो आज हम आए हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी और कुछ युवाओं से आपकी बात कराएंगे। सबसे अहम जो यहाँ पे आपको छात्र मिलते हैं वो किसी भी जगह मिलती है, चाय की टपरी से। तो चलिए, कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे। आपसे मैं जानना चाहूँगी, दिल्ली चुनावों का मुद्दा है, काफ़ी सारे हैं, आप खुद दिल्ली से, पहले अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम अखिल है और मैं सेकेंड ईयर बीए प्रोग्राम का स्टूडेंट हूँ हिंदू कॉलेज से। आप हिंदू कॉलेज से, दिल्ली से ही आप बिलोंग करते हैं? हाँ जी। आपसे मैं एक चीज़ जानना चाहूँगी कि यहाँ पर देखा गया है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के कई कॉलेजेस हैं और उसमें से 28 से ज़्यादा ऐसे कॉलेजेस हैं जो दिल्ली सरकार जो है वो फंड करती है, लेकिन यहाँ पर अभी भी दिल्ली स्टूडेंट्स को रिजर्वेशन नहीं मिलता है। ये एक मुद्दा आप लोगों को लगता है कि दिल्ली चुनावों में आना चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल होना चाहिए। मेरे ख्याल से 5 से 7% रिजर्वेशन दे सकते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए जो डोमिसाइल स्टेटस रखते हैं दिल्ली का। तो आई थिंक 5 से 7% इनफ होगा हमारे लिए। तो
कट ऑफ जैसे जाती हैं, आप तो खैर खुद हिंदू कॉलेज में है, तो डेफिनेटली यहाँ पे कट ऑफ्स काफ़ी हाई जाती हैं, तो क्या लगता है कि यहाँ पे जो दिल्ली स्टूडेंट्स हैं स्पेशली उनको कट ऑफ्स के साथ थोड़ा जद्दोजहद करना पड़ता है, और कई बच्चे ऐसे हैं जो पीछे रह जाते हैं? नहीं, ऐसा सच नहीं करना पड़ता, हम पढ़ते हैं, हमारा CBSE बोर्ड रहता है और NCERT की बुक्स रहती हैं हमारे पास, तो ऐसा स्ट्रगल नहीं रहता हमारे लिए, अच्छे मार्क्स रहते हैं, हमें मिल जाता है एडमिशन। पर कुछ है, मतलब सारे स्कूल्स तो इतने बेटर नहीं है, मतलब मैं तो अच्छे स्कूल से रहा हूँ, दिल्ली के केंद्रीय विद्यालय से रहा हूँ मैं, पर सभी इतने अच्छे स्कूल में नहीं है, तो मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन देना चाहिए। चाहिए। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगी, चुनावों में आपको क्या लगता है ये जो मुद्दे, योजनाएं और फ्रीबीज का जो कल्चर चल पड़ा है, एज अ यूथ आपको लगता है कि ये मैं और मुद्दे बोल तो दिए जाते हैं बट उनको एक्चुअली फॉलो करना और बड़ा टास्क होता है, जो होता नहीं है यहाँ पे। फेक रिपोर्ट्स और इस सब चीज़ें ज़्यादा चलती हैं, और इसकी बजाय हम लोग को फोकस करना चाहिए कि जो आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो, जो भी आप, वो आप फॉलो करो, तो वो चीज़ नहीं हो रही है। अच्छा, एक मैं आपसे थोड़ा पूछना चाहूँगी, अभी जैसे हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर देखने को मिला कि कल आपने राजनीति भी देखी होगी, शीश महल, राजमहल, ये तमाम मुद्दे हैं जो अब दिल्ली चुनावों में काफ़ी ज़्यादा हैं, तो आपको लगता है ये मुद्दे वाकई एज अ यूथ आपको ज़रूरत लगते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि कोई ज़मीनी स्तर पर जो बातें हैं वो सामने आए? हाँ मैम, यही है कि जो सरकार होती है वो वादे तो बहुत कुछ करती है, ये कर देंगे वो कर देंगे, पर जैसा कि चुनाव हो जाता है एक बारी तो वो नज़र नहीं आते। अब हम लोग के साथ जो मेन प्रॉब्लम हो रही है मैम, वो कि एज अ गवर्नमेंट स्कूल भी आप देखेंगे तो हिंदू कॉलेज की फ़ीस ना बहुत ज़्यादा है, जो कि नहीं होनी चाहिए। अब मैं मैम यूपी से बिलोंग करता हूँ, मैं वहाँ से यहाँ पढ़ने आऊँ, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक तो इसकी फ़ीस हो गई, जो गवर्नमेंट स्कूल होने के बावजूद भी इतनी है। उसके बाद दूसरी चीज़ है यहाँ रहने का मैम, उसका जो इतना रेंट होता है, यहाँ हॉस्टल की जो व्यवस्था है मैम वो प्रॉपर नहीं हो रखी। जो कॉलेज हैं, अगर बच्चे आ रहे इतनी दूर से गवर्नमेंट स्कूल सोच के, तो उसमें कम से कम एक हॉस्टल की व्यवस्था होनी चाहिए जहाँ चीपेस्ट प्राइस पर बच्चे रह सकें। तो बच्चों के लिए एज अ स्टूडेंट मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो चीज़ें सरकार नहीं कर पा रही है जो उन्हें करनी चाहिए। आप जैसे फ़ीस का बता रहे हैं, तो अभी क्या फ़ीस का आप घर वालों से ही लेते हैं या कैसे? हाँ मैम, अभी तो मैं घर वालों से ही लेता हूँ, क्योंकि अभी मैं करंटली कोई जॉब वगैरह नहीं कर रहा हूँ, तो मेरा ऐसा है कि सारी चीज़ों के लिए अभी घर वालों पे ही डिपेंडेंट रहना। लेकिन फीस में आप चाहते हैं कि थोड़ा रिलैक्सेशन होना चाहिए? फीस वगैरह हो गए, बाकी जो यहाँ का कभी बारिश वगैरह होती है ना मैम, तो ये पानी वारी पूरी यूनिवर्सिटी में भर जाता है इधर, तो उन सब में भी हाँ मैम उतना अच्छा नहीं है। आपसे जानना चाहूँगी, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके कई बारी बातें होती है, लेकिन बारिश वगैरह होती है तो यहाँ पे एज अ स्टूडेंट प्रॉब्लम होता है आपको? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप खालसा कॉलेज से चल के आएंगे ना बारिश के दिनों में, तो आप पे घुटनों तक पानी भरा होता है, तो आप पैदल नहीं आ सकते आप वहाँ से, आपको घूम करके आगे यहाँ से आना पड़ता है, तो ड्रेनेज सिस्टम सुधारना चाहिए यहाँ का मेरे हिसाब से। थोड़ा और हम आगे चले हैं तो कुछ हमें स्टूडेंट्स ऐसे भी मिले जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं। आपका नाम पहले जानना चाहूँगा। कुणाल, फर्स्ट टाइम वोट करोगे इस बार, तो दिल्ली चुनावों में जाहिर सी बात है कई मुद्दे होंगे इस बार आपके दिमाग में, किन मुद्दों को लेकर इस बार वोट करने उतरोगे? मैं इस बार की मतलब जैसे इस टाइम आप पार्टी चल रही है, तो आप पार्टी के पहले भी कुछ प्रोमिस थे, जैसे कि यमुना साफ होगी, बहुत टाइम से चल रहे हैं, नहीं कर पाए, अब कह रहे हैं कि अब कर लेंगे, तो अब तक क्यों नहीं करा यमुना साफ? DU के इतने कॉलेजेस हैं और मतलब 76 कॉलेजेस ही हैं अभी तक, वो स्टैग्नेंट रह गए 10-15 साल से, उतना ही है, आगे नहीं बढ़ा। तुम्हारा नीट हो गया, CUET, NTA, गेट एग्ज़ाम, और ये सारे NTA कराता है। NTA पिछली बार कितना सारा कुछ करा था उसने, कुछ भी नहीं हुआ उसका। आज फिर वही NTA कंडक्टिंग बॉडी, उसका जो डायरेक्टर था वो बदल गया, क्यों बदला? वो भी क्लैरिफिकेशन देना चाहिए इन्हें। जब तुम इतने सारे बच्चों के साथ कर रहे हो, 21 लाख बच्चों ने नीट का पेपर दिया था, तो मतलब कुछ तो गवर्नमेंट को स्टेप लेना चाहिए ना। CBI जांच हुई, ये हुआ, कुछ भी नहीं हुआ उसका, देखना चाहिए। अगर हम दिल्ली में हैं, दिल्ली में NTA का ऑफिस है, सब कुछ, मतलब नेशनल कैपिटल है वो, तो देखना चाहिए आप पार्टी को भी। हाँ। एक मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि यहाँ पर एक मैं जो स्टूडेंट से बात कर रही हूँ, उनको ये भी लगता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में कई ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पर दिल्ली गवर्नमेंट उनको फंड करती है, एड करती है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ दिल्ली के बच्चों को स्पेशली यहाँ पे रिजर्वेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं मिलता। डू यू थिंक कि यहाँ पर जो दिल्ली के बच्चे हैं उनको ये कम से कम थोड़ा सा रिजर्वेशन देना चाहिए? जैसे हर स्टेट में होता है, जैसे हम चंडीगढ़ किसी भी स्टेट में चले जाए तो वहाँ पे स्टेट रिजर्वेशन तो मिलता ही है, यूपी में जाते हैं यूपी के मिलता है, तो दिल्ली में मिलना चाहिए।
लगता है कि कई बच्चे, क्योंकि कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाती है, तो कहीं ना कहीं सफ़र कर जाते हैं, कई स्टूडेंट्स नहीं एडमिशन ले पाते? बिल्कुल, एक तो पहले से कट ऑफ में मतलब पहले एक तो एग्ज़ाम ये लोग कब निकालते हैं डेट शीट इनकी, एक तो प्रॉपर सीक्वेंस होना चाहिए हर चीज़ का, वो नहीं है इनके पास। फिर जब इतना सब करने के बाद आते हैं तो रिजर्वेशन वो सब इतनी हाई हो जाती है। अच्छा, आप कौन से कॉलेज में? मैं हिंदू कॉलेज में हूँ। हिंदू कॉलेज में आप, तो आपसे ये जानना चाहूँगी कि क्या आपको लग रहा है कि इस बार मुद्दे आपको लग रहा है, जैसे ये योजनाएं चल रही हैं और फ्री बीज का कल्चर चल रहा है, हर किसी को सम्मान राशि दी जा रही है, ये वर्थ है? ऐसा आपको लगता है एज अ यूथ आपको अट्रैक्ट करती है? मेरे ख्याल से ना ये सारी चीज़ें ना मतलब स्टार्टिंग के जैसे होता है ना, मतलब जैसे एक चीज़ लॉलीपॉप दे दी कि हम पानी फ्री में दे रहे तुम्हें, अरे मतलब क्यों दे रहे हो पानी फ्री, हम वेस्ट कर देंगे इतना पानी। आप मिनिमम उसकी कॉस्ट रखो ताकि लोगों को समझ आए कि पानी की अहमियत होती है। बस फ्री में चला देते हो, अरे मतलब हाँ ठीक है आपका एक इशू है कि चलो लेडीज़ की बस फ्री कर दी, बट फिर भी आप उनको अगर थोड़ा सा पैसे दोगे कि कम मिनिमम, तो उनको लगेगा कि हम फ्री में नहीं जा रहे, किसी का वो नहीं है, गवर्नमेंट के ऊपर नहीं है, हम अपना दे रहे हैं, ये होना चाहिए। और भी चीज़ें फ्री करते हैं, बिजली फ्री कर देते हैं, क्यों कर देते हैं फ्री? मिनिमम कॉस्ट रखो ताकि लोग उसे यूज़ करें। मैं देखता हूँ हमारे घर सोसाइटीज़ में क्या होता है, लोग मोटर चलाते भूल जाते हैं, क्यों? पानी फ्री का आता है। बस ये अभी हम चल रहे हैं, हमारी आगे की जनरेशन होगी, उनको तो सफ़र करना ही पड़ेगा ना। चलिए अब हम कुछ और छात्र हमारे साथ हैं, आपसे मैं जानना चाहूँगी, अभी ये दिल्ली इलेक्शंस आ रहे हैं, दिल्ली इलेक्शंस में आपको क्या लगता है कि क्या मुद्दे हैं, और जिस तरीके से जो फ्री बाइज कल्चर चल रहा है, ये जो स्कीम्स आ रही हैं, अट्रैक्ट करती है यूथ को? I don't think so. Free buys is going to attract because हाँ श्योर फ्री बाइज बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, बिकॉज एट दिस पॉइंट स्टेट गवर्नमेंट इज जस्ट स्पेंडिंग जितना भी उनके पास है ऑन दिस थिंग, व्हेन इनफैक्ट वो डेवलपमेंट, यमुना क्लीनिंग एंड ऑल सब में लगा सकते हैं, जब उनको ये सब करना चाहिए। फ्री बाइज एज वी सी दिल्ली पॉपुलेशन इज हाईली it's above BPL line थोड़ा ज़्यादा, and there are many people जो अच्छा खासा कमा लेते हैं, तो giving them a freebie makes no sense. तो it's better कि गरीबों के लिए आप ट्राई करने का कोशिश करें, but also at the same time you know invest all that money जो आप फ्री में बांट रहे हैं, electricity and everything, to something that's more useful. Education system दिल्ली का बहुत अच्छा हो चुका है, which is I agree.